अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो एक शॉर्ट नॉवेला के बारे में है जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसे लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। इस शॉर्ट नॉवल को अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी भी कहा जा सकता है। इस प्ले में ह्यूमन करेज, डिटर्मिनेशन एंड रेजोल्यूशन की बहुत अच्छे से अक्कासी की गई है। ये एक सिंबॉलिक नॉवल है जिसमें राइटर को नोबल इनाम मिला। क्रिटिक्स और रीडर्स की मेजॉरिटी ने इसे हेमिंग्वे का मास्टरपीस तस्लीम किया। इस शॉर्ट नॉवेला को मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिवाइड नहीं किया गया, बल्कि एक तसलसल के साथ कहानी बयान की गई है। स्टोरी की इसी कॉन्टिन्यूटी की वजह से इसे अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है। नॉवल पढ़ने के बाद ह्यूमन डिग्निटी और डिटर्मिनेशन, करेज, स्ट्रगल पर रीडर का फेथ बहुत ही मजबूत हो जाता है और ये नावल मुकम्मल तौर पर यानी ट्रू सेंस में इनाम नोबेल प्राइज का हकदार ठहरा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ दिस नॉवल। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। व्यूअर्स, अब हम इस स्टोरी के बारे में डिटेल देखते हैं। ये नॉवल का नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। इसे लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। हेमिंग्वे की डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई 1899 है और डेट ऑफ डेथ 2 जुलाई 1961 है। इस नॉवल को 1951 में लिखा गया और 1 सितंबर 1952 में पब्लिश करवाया गया। इसकी जेनर शॉर्ट नॉवल है क्योंकि इसमें कहानी एक कॉन्टिन्यूटी से चलती है, चैप्टर्स में से डिवाइड नहीं किया गया, इसीलिए इसे अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है। कहानी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। तो पहला कैरेक्टर है सैंटियागो। सैंटियागो ओल्ड फिशरमैन है जो क्यूबा के शहर हवाना के करीब एक मछेरों की बस्ती में रहता है। ये एक दुबला पतला मरियल सा झुर्रियों वाला ओल्ड मैन है। इसके बारे में हर चीज ओल्ड है एक्सेप्ट हिज आईज, स्वाइज की आंखों के, क्योंकि उसकी आंखों का सेम कलर है जैसा कि समुद्र का है और वो कलर है चीयरफुल एंड अनडिफीटेड, यानी नाकाबिले शिकस्त और खुशगवार। ये बूढ़ा मछेरा एक बहुत बड़ी मछली मार्लिन के पीछे दूर समुद्र तक जाएगा, अपनी हिम्मत और हौसले से उसे शिकस्त देगा और उसे पकड़ के लाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैनोलिन। मैनोलिन सैंटियागो का शागिर्द है, यानी सैंटियागो ने मैनोलिन को मछलियां पकड़ना सिखाया था। मैनोलिन पूरे नॉवल में सैंटियागो के लिए एक होप है और सिंबल ऑफ यूथ है। मैनोलिन सैंटियागो का बहुत ख्याल रखता है, इसकी बहुत इज्जत करता है और चूंकि सैंटियागो को काफ़ी दिनों तक कोई मछली नहीं पकड़ सका, इसलिए मैनोलिन के वालिदैन ने सैंटियागो के अलावा उसे दूसरी बोट पे भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद मैनोलिन सैंटियागो का बहुत ख्याल रखता है, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखता है। मैनोलिन के बाद जो तीसरा अहम करेक्टर है वो है मार्लिन, यानी मछली। जी हाँ व्यूअर्स, यहाँ पे मार्लिन मछली इस प्ले का तीसरा करेक्टर है। ये मछली बहुत बड़ी है जिसे सैंटियागो इसको पकड़ता है और ये मछली हकीकत में सैंटियागो की स्किफ यानी उसकी कश्ती से भी 2 फुट बड़ी है। तो व्यूअर्स, आपने ये बात अच्छे से याद रखनी है कि इस प्ले के 3 मेन करेक्टर्स हैं, सैंटियागो, मैनोलिन और मार्लिन। फिर शार्क्स आती हैं, ये अटैकर्स और हॉस्टाइल फोर्सेस के तौर पे ये भी आएंगी और हीरो सैंटियागो के डिटर्मिनेशन और रेजोल्यूशन का टेस्ट करेंगी। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि बूढ़ा फिशरमैन सैंटियागो जो क्यूबा के शहर हवाना के करीब एक मछेरों की बस्ती में रहता है और एक यंग बॉय मैनोलिन इसका शागिर्द है और वो उसी के साथ कश्ती पर मछलियां पकड़ने जाया करता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि 40 दिनों तक सैंटियागो कोई भी मछली ना पकड़ पाए तो मैनोलिन के पेरेंट्स ने इसे किसी और फिशरमैन के साथ काम पर लगा दिया। मगर मैनोलिन अब भी इस बूढ़े उस्ताद की बहुत हेल्प करता है, इसे खाना भी ला कर देता है। इसका हौसला बढ़ाने के लिए इसकी जो ग्रेट स्किल्स है और इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसका जिक्र करते हुए उसकी तारीफ करता रहता है। मैनोलिन भी चला गया और 84 डेज गुजर गए, सैंटियागो कोई भी मछली ना पकड़ सका। अब 85th डे है और वो मछली पकड़ने के लिए सैंटियागो तैयारी कर रहा है और अब वो उम्मीद करता है कि वो बहुत बड़ी मछली पकड़ने में कामयाब होगा। मैनोलिन अब बूढ़े आदमी को सार्डाइंस ला के देता है। सार्डाइंस वो छोटी छोटी मछलियां हैं जो चारे के तौर पर हुक में लगा के समुद्र में फेंकी जाती हैं ताकि मछली का शिकार किया जा सके।
सेंटियागो ने कॉफ़ी पी, पानी की एक बोतल साथ रखी, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इसने अपनी छोटी सी कश्ती जिसे स्किफ कहा जाता है और चप्पू उसमें फिट किए और उसे चलाता हुआ बंदरगाह से बाहर निकल जाता है। अभी मुकम्मल तौर पर उजाला नहीं हुआ है और बहुत सारे फिशरमैन भी अपनी अपनी कश्तियों में दूर दूर तक फैल गए हैं समुद्र में। समुद्र की सतह पुरसकून है और बहुत सी फ्लाइंग फिश कई फीट बुलंदी तक इसकी कश्ती के करीब उछल रही थी। अब सेंटियागो ये ख्याल करता है कि आज वो कोई बहुत बड़ी मछली होगी, उसे ही पकड़ेगा। सुबह का उजाला फैलने से पहले वो क्या करता है कि 4 डोरियां लगाकर चारा लगा देता है और समुद्र में डाल देता है और वहां पे डोरी के पास आराम से बैठ जाता है। उधर सूरज निकल आता है, रोशनी बहुत तेज थी। बूढ़ा इन डोरियों पर मुकम्मल तौर पे नजर रखता है और देखता है कि कहीं ना कहीं तो बड़ी मछली जरूर होगी ना जिसे वो पकड़ सके। अब सेंटियागो अपने सर पर उड़ते हुए परिंदे को देखता है जिसने गोता लगाकर एक मछली को पकड़ा और वो निगल लेता है। अब सूरज बुलंद हो गया है। आसार बताते हैं कि मौसम आज बहुत ही प्लेजेंट रहेगा। इसकी कश्ती के इर्द गिर्द छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी और समुद्र की सतह पर बबल्स बन रहे थे और बबल्स को समुद्री कुचवे यानी टर्टल्स खाने की कोशिश कर रहे थे, निगलने की कोशिश कर रहे थे। और सेंटियागो को याद आता है कि कई साल पहले वो भी इन टर्टल्स का शिकार करता था और तवानाई हासिल करने के लिए इन्हीं टर्टल्स के अंडे भी खाया करता था। अब सेंटियागो ट्यूना और एल्बाकोर नामी छोटी छोटी मछलियां पकड़ता है ताकि खुराक के लिए उन्हें अपने पास रख सके। सेंटियागो अपनी डोरी पर नजर रखे बैठा है, लेकिन इसी दौरान वो खुद कलामी यानी सोलल की का शिकार हो जाता है। जो रिच फिशरमैन थे उनके पास तो रेडियो है, लेकिन बूढ़े सेंटियागो के पास कश्ती में रखने के लिए रेडियो नहीं है। अब सेंटियागो देखता है कि उसकी डोरी को हल्के हल्के से झटके लग रहे हैं, मतलब कि कोई बड़ी मछली उसे निगलने की कोशिश कर रही है। डोरी पर अब खिंचाव आया तो बूढ़े आदमी ने डोरी समुद्र में डालना शुरू कर दी। बूढ़े आदमी ने अब ऊंची ऊंची उसी मछली से बातें करना शुरू कर दी और उसे पता चल चुका है कि 600 फुट की गहराई पर वो मछली मौजूद है। अब इस मछली ने कश्ती को शुमाल मगरिब की तरफ खींचना शुरू कर दिया, मतलब ये कि मछली बहुत बड़ी है। बूढ़े आदमी को ये फिक्र है कि अगर ये मछली जो अभी सीधी समुद्र में जा रही है, अगर इसने समुद्र के और नीचे गोता लगाना शुरू कर दिया तो वो क्या करेगा। मछली को चारा निगले हुए 4 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन वो फिर भी कश्ती को खींचे लिए जा रही थी। बूढ़े ने डोरी को अपने जिस्म के इर्द गिर्द लपेट लिया है क्योंकि अब वो उसे खींच खींच कर थक चुका है। उसने मुश्किल से बोतल के पास जाकर 2 घूंट पानी पिया है। उधर सूरज गरूब होने वाला है और दूर दूर तक साहिल का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा है। और अब क्या सूरज गरूब हो चुका है, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। सेंटियागो थक कर कश्ती के अगले हिस्से में टेक लगाकर बैठ गया है। सेंटियागो रात के वक्त समुद्र का नज़ारा करता है कि कैसे फ्लाइंग फिश वहां पे जंप कर रही हैं और फैमिली की तरह रहती हैं। बूढ़े को याद आया कि एक दफ़ा इसने मादा मार्लिन मछली को भी फंसाया था और इसने उसे मार लिया था और जब उसे मार के अपनी कश्ती में रखा था तो एक नर मछली भी जो साथ साथ थी उसने पानी से ऊंचा उछलकर अपनी मादा मछली को देखा था। तब उसे बहुत अफसोस हुआ था कि उसने ये ऐसा क्यों किया। सेंटियागो अपनी यादों में गुम था कि मछली ने एकदम झटका लगाती है उसे और डोरी जो है बूढ़े आदमी यानी सेंटियागो की आंख के नीचे से गुजर के वहां पे जख्म लगा देती है। मछली ने उस कश्ती को दोबारा खींचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई। अब दिन निकल आया है। सूरज निकलता है तो वहां पे बूढ़ा आदमी अंदाजा लगाता है कि मछली उसको शुमाल की तरफ लेके जा रही है। इसी दौरान एक परिंदा आकर उसकी डोरी पर बैठ गया तो बूढ़ा आदमी उस परिंदे से बातें करने लगा। इसी दौरान मछली ने फिर उसे झटका लगाया और बूढ़ा आदमी कश्ती में जा गिरा और सेंटियागो के हाथ में डोरी से जख्म आ गए और खून बहने लगा। सेंटियागो ने अपना जख्मी हाथ पानी में रखा, थोड़ा सा पानी पिया और मछली काट एक टुकड़ा काट कर खाया। इसी दौरान मछली जो है पानी के अंदर थी, वो जोरदार अंदाज में पानी से बाहर निकली। सेंटियागो ने अंदाजा लगाया था कि इस मछली का वजन 1500 पाउंड से भी ज्यादा था और वो उसकी कश्ती से 2 फुट बड़ी थी। मछली का नाम मार्लिन था और अब वो समुद्र में दोबारा चले गई और उसने कश्ती को खींचना शुरू कर दिया।
दोपहर होगी लेकिन अभी तक मछली के थकने के कोई आसार नहीं थे। बूढ़ा आदमी फिर अपनी सोचों में गुम हो गया। वो बेसबॉल के बारे में सोचने लगा कि कौन जीता होगा और इसके बाद सूरज भी गरूब हो गया। अब बूढ़े आदमी ने अपने एक मुकाबले को याद किया कि ब्लानका के सराय में एक नीग्रो के साथ उसने पंजा आजमाई के वाकया को याद किया जो मुकाबला सैंटियागो ने जीता था। रात ढल गई तो बूढ़े आदमी ने सोने की कोशिश की क्योंकि 2 दिन से वो नहीं सोया था। उसने अपने पास मौजूद मछली के कुछ टुकड़े किए, उसे खाया और सो गया। अभी वो सोया ही था कि कुछ देर के बाद झटके लगने से वो बेदार हुआ क्योंकि अब मछली जोरदार झटके लगा रही थी। सूरज निकल आया था और मछली ने इसकी कश्ती के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। सैंटियागो ने आहिस्ता आहिस्ता उस मछली को अपनी तरफ घसीटा खींचना शुरू किया तो वो खुद भी कमजोरी की वजह से बहुत ज्यादा निढाल था, लेकिन सैंटियागो ने हिम्मत नहीं हारी है और उसने मछली को आहिस्ता आहिस्ता खींचकर अपनी तरफ किया। उसे डंडे मारे और नेजा घोंप दिया उसके सीने में। मछली उछली और उलट कर नीचे गिर पड़ी। सैंटियागो भी बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन कामयाबी और फतह के एहसास ने इसके दिल में एक नया जज्बा पैदा कर दिया है। अब इसने कश्ती को वापस साहिल की तरफ रवाना कर लिया। 1 घंटे के बाद पहली शार्क मार्लन पर हमला करती है तो सैंटियागो इसे नेजा मारकर भगाता है और वो जाते जाते मछली का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा काट कर ले जाती है और साथ ही बूढ़े आदमी यानी सैंटियागो का नेजा भी ले जाती है। बूढ़ा आदमी हौसला नहीं हारता है और वो सोचता है कि मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। अब 2 घंटों के बाद 2 और शार्कों ने हमला कर दिया तो वही सैंटियागो नेजे के अलावा अब अपना चाकू चप्पू के साथ बांध कर मुकाबला करता है। वो नाउम्मीद नहीं होता, वो लड़ता है, लेकिन फिर भी शार्क्स मार्लिन का 1/4 गोश्त उतार लेती हैं। सैंटियागो का चाकू जिस शार्क को लगता है वो चले जाती है और इसका चप्पू जो है वो टूट जाता है। इसके बाद 2 और शार्क्स हमला करती हैं तो बूढ़ा आदमी हिम्मत नहीं हारता, उसके पास डंडा है तो सैंटियागो उसी डंडे से नेक्स्ट शार्क्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन शार्क्स आहिस्ता आहिस्ता मार्लिन का गोश्त ले गई हैं। अब थोड़ा सा मार्लिन का गोश्त बचा है और उधर रात हो गई है। अब सैंटियागो को ये भी यकीन है कि रात को शार्क्स मजीद हमला करेंगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। रात के 10 बजे के करीब सैंटियागो तकरीबन साहिल के करीब ही आ गया है, लेकिन उधर शार्क्स ने मजीद हमला कर दिया। बूढ़ा आदमी यानी सैंटियागो अंधेरे में उन्हें चप्पू मार मार कर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी मछली को बचा नहीं पाता। सैंटियागो जानता है कि वो एक हारी हुई जंग लड़ रहा है, लेकिन इंसानी डिग्निटी की खातिर वो आखिरी लम्हे तक लड़ना चाहता है, क्योंकि हर जंग सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कभी कभी हारने के लिए भी लड़ना ही इज्जत व वकार की अलामत होता है। साहिल तक पहुंचते पहुंचते दिन चढ़ जाता है। अब बूढ़ा आदमी थका हारा अपने घर की तरफ चलता है। उसने सेल यानी बादबान को लपेटा और मैस्ट को अपने कंधे पर रखकर लड़खड़ाते हुए अपनी झोंपड़ी की तरफ गया और जाते जाते वो रास्ते में 5 बार रुक कर सांस लेता है। सैंटियागो घर जाते ही अपने बिस्तर पर गिर पड़ता है और सो जाता है। इधर मैनोलिन इसकी झोंपड़ी में आता है और सैंटियागो के जख्मी हाथों को देखता है तो रोता हुआ बाहर चला जाता है। और दूसरी तरफ फिशरमैन देखते हैं कि बूढ़े आदमी की कश्ती के साथ एक बहुत बड़ी मछली का स्केलेटन बंधा हुआ है। एक बहुत बड़ी उसकी दुम है, बड़ा सा मुंह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उस स्केलेटन की लंबाई 18 फीट होती है। मैनोलिन सैंटियागो की झोंपड़ी में आता है, इसके लिए कॉफ़ी लाता है और वो सैंटियागो की हौसला अफजाई करते हुए कहता है कि आपने एक बहुत बड़ी मछली को शिकस्त दी है। अब मैनोलिन ने सैंटियागो के साथ फिशिंग करने का फैसला कर लिया है और वो सोचता है कि मैं अपनी खुशकिस्मती अपने साथ खुद ही लाऊंगा। और अब सैंटियागो सो जाता है और लॉयंस के बारे में ड्रीम्स देखना शुरू हो जाता है। डियर व्यूअर्स, मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि दी ओल्ड मैन एंड दी सी एक सिंबॉलिक नावल है। इसमें सिंबलाइज करता है ओशन वर्ड को और सैंटियागो ऑल ह्यूमन बीइंग को। और इसके अलावा वो जो कश्ती थी वो रिसोर्सेज हैं इंसानी ज़िंदगी के, और इसके औजार जो हैं वो ह्यूमन स्किल्स हैं। मार्लन इंसान का टारगेट है। जब वो इसको अचीव कर लेता है तो किस तरह से शार्क्स यानी वर्डली हॉस्टाइल फोर्सेस इंसान के लिए रुकावट पैदा करती हैं।
नॉवल के एंड पे कॉमन रीडर समझता है कि शायद सेंटियागो इंसान हार गया, लेकिन इसका मेन मकसद ये है कि विक्ट्री इन इटसेल्फ डजंट मैटर, इट इज़ द स्ट्रगल दैट काउंट्स। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। आई होप यू गेट द नॉवल वेरी वेल। यहीं पे इस नॉवल का इख्तिताम होता है।